आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं टेटोली में अखिल भारतीय खाप हिंदू खाप पे और यहाँ पे आज किसानों की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे किसान नेता आए हुए हैं। ये देखिए चुनई साहब, इनकी गाड़ियाँ हैं और फिर बहुत सारी महिलाएं किसान नेता यहाँ पे पहुँची हुई हैं और मिलवाते हैं किसान नेताओं से इस वीडियो के बाद में। धन्यवाद। प्रधान जी, हिंदुस्तान आज़ाद भी हो लिया 75 साल हो गए और इस आज़ादी से पहले भी किसान सदा पिसता ही रहा। इसका क्या कारण है मुख्य? देखिए, मुख्य कारण जो है वो ये है कि जो हमारे देश की सत्ता है, हाँ जी, वो सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में है। हाँ जी, किसान की भागीदारी सत्ता में कम है। हाँ जी, हम आज़ादी के पहले की बात करें, हाँ जी, पहले भी पिस रहा था, हाँ जी, लेकिन जब सर छोटू राम हाँ जी, सत्ता में गए हाँ जी, तो उन्होंने कई कानून ऐसे बनवाए हाँ जी, कि जो अंग्रेज सरकार को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ जी, और आज तक उन कानूनों से आज तक राहत मिल रही है। हाँ जी, उसके बाद कोई बड़ा किसान लीडर सत्ता में नहीं गया और यहाँ तक है कि जो किसान लीडर बने भी, हाँ जी, वो ये कहते हैं कि हम सत्ता से दूर रहेंगे। हाँ जी, अगर जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ पे जिस कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, वहाँ पे हमारा वकील नहीं है, वहाँ पे हमारा तर्क वितर्क करने वाला नहीं है। अभी जो सत्ता है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। अगर सत्ता किसानों के हाथ में आ जाए तब किसान की बात ज़्यादा रखी जाएगी, कानून ज़्यादा बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि कारपोरेट के हाथ में सत्ता और वो अपने पक्ष के कानून बनाते हैं। अभी 2024 का इलेक्शन बिल्कुल सिर पे है जी, और काफ़ी किसान बीजेपी का विरोध भी करे और काफ़ी किसान बीजेपी से टिकट भी लेना चाहते हैं। जब वो जाते हैं तो क्यों नहीं कानून बनाते हैं? देखिए, नहीं, वो नहीं बना पाएंगे। और कौन बना पाएगा जी? आप एक बात को समझिए कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हाँ जी, हमारे देश में पार्टी तंत्र है। हाँ जी, एक आदमी को कांग्रेस टिकट देगी तो वोट पड़ेगी, हाँ जी, दूसरे आदमी को बीजेपी टिकट देगी तो वोट पड़ेगी, हाँ जी, आजाद खड़ जाएगा तो वोट नहीं पड़ेगी। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि उस आदमी को अपनी पार्टी की गुलामी करनी पड़ेगी। एबीसी कोई पार्टी है, जब वो अपनी पार्टी की गुलामी करेगा, अब उस पार्टी को पैसा चाहिए, उस पार्टी को पैसा पूंजीपति लोग देंगे। जब पूंजीपति लोग इन पैसा देंगे, वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे फायदा क्या उठाएंगे। इसलिए पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। वो जो लोग हाँ हैं जी। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसान उनको मत गिनिए, यही हमारी गलतफहमी है। अभी जी किसानों के इतने संगठन हैं कि इतने स्टेट नहीं हिंदुस्तान में, क्यों नहीं एक संगठन बनाते? और इसीलिए फैसला नहीं हो रहा किसानों का और सरकार का। राजनीतिक पार्टी एक हो गई, ये तो अलग जब अलग वो है। 50 हैं तो किसान भी ज्यादा हो गए, कोई मैंने नहीं रखता। अभी देश में राज तो नहीं बीजेपी का है नहीं ना? नहीं, वो बात मैंने नहीं रखती। हाँ। बीजेपी के साथ भी कई देखो संगठन जी, हैं, घर में बीजेपी अकेले नहीं है। प्रधान जी, घर में कई चौधरी मैं हैं, जो फैसला कभी नहीं हो सकता। मैं जो बात कर रहा हाँ जी। हूँ, मैं जो बात कर रहा हाँ हूँ, जी। बीजेपी भी अकेले नहीं है, बीजेपी के साथ भी और कई पार्टियां हैं। सवाल जो है वो एक संगठन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, पंजाब की समस्या और है, केरल की समस्या और है। पंजाब वाले को केरल की समस्या का क्या पता, राजस्थान की समस्या और है, राजस्थान की समस्या का यूपी वाले को क्या पता। कई संगठन हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। मुद्दा केवल इतना है कि मिनिमम एजेंडे पे जो मांग राजस्थान की भी है, जो मांग केरला की भी है, जो मांग पंजाब की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, कुछ मांगे ऐसी है जो इकट्ठी हैं। उन इकट्ठी मांगों पे जरूर इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है जो उन पे इकट्ठे नहीं होते। और हमारे किसान भाइयों को आज क्या संदेश देना चाहोगे? किसान भाइयों को बेचारों को क्या संदेश दें, तो लटकाने के लिए हैं, जब हम बोलते हैं खा लेते हैं। बस लठी खा लेते हैं जेड़। देखिए, सवाल इस चीज़ का है, मैं पहले भी कह हटा हूँ हाँ जी, कि आंदोलनों से कानून रुक सकते हैं, हाँ जी, आंदोलनों से डिले हो सकती है। हाँ जी। हम एक आंदोलन लड़ते हैं, जब तक वो आंदोलन खत्म नहीं होता एक कानून हमारे ऊपर और लाद दिया जाता है, फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, पिछले के लिए लड़ेंगे अगले के लिए लड़ें। हमारी 15 मांगे इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो आंदोलन जो है वो संपूर्ण हल नहीं है। आंदोलन जो है वो कुछ टाइम तक कानून को गलत हाथ को रुकवा सकता है, कुछ हद तक डिले करवा सकता है। जो संपूर्ण हल है वो हमारा राजनीति में है। और राजनीति में, हमारे देश में राजनीति धर्म पे, जाति पे, वर्ग पे होती है। हमारी बदकिस्मती जहाँ आके हम मरे हैं, किसान वर्ग की वोट तो ज़्यादा है, 35% वाले का राज आ जाता है।
हमारी तो 50% से ज़्यादा है, बल्कि असली मजदूर साथ में लगा तो 80% वोट के मालिक हैं हम, और 80% भिखारी हैं। भिखारी इसलिए हैं कि जाट कहेगा मैं तो जाट कैंडिडेट को वोट डालूंगा, दूसरी पार्टी कहेगी कि देखो जाट 2 हो गए, अब तुम तीसरा खड़ा दो सैनी बिरादरी से, सैनी बिरादरी का खड़ेगा तो सारे सैनी को डाल देंगे, वो जीत जाएगा। हम मरे यहाँ आके कि हमने ये नहीं देखा कि ये मेरी बिरादरी से तो है, अगर ये बन भी गया तो क्या ये मेरी सारी बिरादरी को सोने की बना देगा। सवाल देश की पॉलिसी का है, तो देश की जो पॉलिसी है वो जातियों पे नहीं बढ़ती, वो धर्मों पे नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ वोट जाति और धर्म पे डलते हैं। लेकिन राजा को तो सारा देश प्यारा होता है जी, वो नहीं होता, धर्म को नहीं होता। राजा को राज प्यारा होता है, देश प्यारा कभी नहीं होता। तो उसको चुन के कौन भेजे जी? देश तो छोड़ के देखिए, ऐसे को क्यों भेजे? ऐसे को भेजो ना जो। अरे भाई मैं आपको बता तो हटा हूँ, हाँ जी, यहाँ जातिवाद और धर्मवाद चलता है। अब हिंदू 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 हो गया। ये पता नहीं है कि धर्म होता क्या है। धर्म जो है वो सबको जोड़ने के लिए होता है, धर्म तोड़ने के लिए कभी होता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो धर्म के नाम पे टूटते हैं, यहाँ तो धर्म के नाम पे हजारों कत्ल भी होते हैं। प्रधान जी, धर्म एक अलग चीज है, जाति एक अलग मैं चीज है। जो बात है किसान की। अरे बाप रे, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे जी, किसान की बात है, बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जो धरना चल रहा है ये किसान का चल रहा है, ये कोई जाति का? अब ये तो ना, ये भी कोई जाति का चल रहा है क्या? देखिए फिर ये अटपटे सवाल हैं। हाँ जी, आपके सारे सवालों का तरतीब वाइज जवाब दे चुका हूँ। हाँ जी, कि हमारे मरने का कारण हमारी राजनीति गंदी हो गई। राजनीति गंदी इसलिए होगी कि हम वोट जाति आधार पे, धर्माधार पे डालते हैं, सत्ता पैसे वालों की होगी। सारे जवाब दे चुका हूँ। अब इसके आगे तो अगर कोई सवाल करोगे वो तो अटपटा सवाल है। ठीक है, ये थी हमारे साथ ढूंढ जी। नमस्कार। सभी किसान भाई, मातृशक्ति भाई, आज किसान की सुनवाई कहीं नहीं है। 3 साल पहले किसान आंदोलन 3 काले कानून को लेकर हुआ। पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में, उत्तर भारत में उसमें बढ़ के हिस्सा लिया और पूरे देश ने साथ दिया। उस लड़ाई को हम 13 महीने बाद जीत कर अपने घर को लौटे थे। पर उसके बाद में सरकार को लगा कि किसान संगठन मजबूत हो गए बहुत, अब ये आपको झुकाने की उसमें आगे किसान संयुक्त मोर्चा बन गया, सब उसके नीचे काम करने। पर इन्होंने किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा, छोटे संगठनों में दरारगिरी, किसान संयुक्त मोर्चे में दरारगिरी, पर कहीं ना कहीं भाई जिससे अपनी आवाज किसान मजबूती से ना उठा सके। तो ये जो किसान आंदोलन वर्तमान में चल रहा, इसमें सब किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, सब किसान संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के ही समर्थन कर रहे। हर किसान चाह भाई आपको अपनी फसलों का रेट मिले। इसमें भारतीय किसान यूनियन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, चाहे वो भारत बंद हो या भाई 21 तारीख में ज्ञापन देना हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाकर एनएच पे खड़े करने हो। और 14 तारीख की दिल्ली की कॉल है, 14 मार्च की बड़ी रामलीला मैदान में किसान महापंचायत वहां होगी, और उसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे और इस सरकार को झुकाने का काम करे। और इसे यूं बताओ, हम दिल्ली हमारी है, कुकर कैसे नहीं जा सकते हम दिल्ली भाई। हम किसी भी तरीके से अपने रामलीला मैदान में हमें पहुंचना, और यह सरकार रोक कर दिखाओ ना, कैसे रोकेगी हमें। और सब जाकर इसे सरकार को वहां झुकाने का काम करे, और इतनी भीड़ वहां जा, अब यह सरकार सोचने पर मजबूर हो जा और किसानों को उसके अधिकार मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच मीटिंग से आए हैं